किसान भाइयों, लहसुन की फसल में बुवाई से लेकर कटाई तक उसमें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है और समय समय पर सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि उसकी समय से बीज उपचारित करके बुवाई करना, साथ ही समय पर उसमें बीमारियों का ध्यान रखना, समय समय पर फफूंदनाशकों और कीटनाशकों का स्प्रे करना और साथ ही समय पर उसकी सिंचाई करना, समय पर फर्टिलाइज़र का उपयोग करना और भी उसमें काफ़ी सावधानी बरतने के बाद उसमें आप अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। ये सब होने के बाद आप यदि अच्छा उत्पादन उसमें कमा भी लेते हैं, जब आप लहसुन को हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको एक गंभीर समस्या देखने को मिलती है और काफ़ी किसान भाई इस समस्या से जूझते हैं। तो किसान भाइयों, वह समस्या होती है लहसुन का नीला पड़ना और उसका कंद का गीला पड़ना, लहसुन का कंद खराब हो जाना। तो इस समस्या के कुछ प्रमुख कारण होते हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। किसान भाइयों, इसका एक मुख्य कारण होता है कि जो आप लहसुन की फसल रहती हैं उसको आप सही समय पर हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप उसको कच्ची निकाल लेते हैं। जो लहसुन रहता है वो अगर पूरी तरह से पकता नहीं है और आप यदि भाव देख के उसको कच्चा निकाल लेते हैं और यदि लहसुन ज़्यादा दिन तक रहता है तो वो फिर धीरे धीरे उसकी कलियाँ नीली पड़ने लग जाती हैं और उसकी कलियाँ गीली हो जाती हैं, धीरे धीरे पूरा कंद आपका नीला पड़ जाता है और वो ख़राब होने लग जाता है, वो गीला हो जाता है, उसका वज़न बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यह एक मुख्य कारण होता है कि लहसुन की हार्वेस्टिंग सही समय पर नहीं करना, उसका कंद पक के बिना ही उसको कच्चा निकाल लेना। इसके अलावा किसान भाइयों कुछ और कारण होते हैं, जैसे कि आवश्यकता से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग करना, यानी कि आपने जो खेत का पीएच लेवल रहते हैं उसको बिना देखे आप ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग कर लेते हैं, यानी जो खेत में न्यूट्रिशन मौजूद रहते हैं उसके बाद भी आप आवश्यकता से ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, जिससे भी लहसुन का जो कंद रहता है वो तो मोटा हो जाता है, लेकिन उससे बाद में आप स्टोर नहीं कर पाते, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, वो गीला पड़ने लग जाता है। इसके अलावा आवश्यकता से ज़्यादा जो टॉनिक न्यूट्रिशन रहते हैं उनको स्प्रे करना, यदि वो भी आप समय पर स्प्रे नहीं करते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो भी उस लहसुन का कंद खराब होने की समस्या हो सकती है। और बहुत सारे किसान भाई जो पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहते हैं उनका भी उपयोग करते हैं, तो वो भी यदि आप सही समय पर उपयोग नहीं करते हैं और आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, तो भी वो उस लहसुन का जो कंद है वो ख़राब होने की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों, आखिरी सिंचाई यानी कि आखिरी की जो 3-4 सिंचाई रहती है उसको आप यदि समय पर नहीं करते हैं और आखिरी सिंचाई में आप गलत फर्टिलाइज़र का उपयोग कर लेते हैं, जैसे कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र रहते हैं, जैसे यूरिया हुआ जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है और जो कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह रहते हैं, उनको अगर आप गलत समय पर यानी आखिरी सिंचाइयों में उपयोग कर लेते हैं गलत समय पर और आप जो लहसुन रहती हैं उसको सिंचाई करके जल्दी बाहर निकाल लेते हैं, उसे सही से खेत न सूखने के बाद आप उसे जल्दी यदि हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और इसी प्रकार की कुछ जो गलतियां कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो लहसुन रहता है उसका कंद खराब होने की समस्या देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक और कारण रहता है किसान भाइयों कि आप जो लहसुन रहती है उसको धूप में ज़्यादा दिन तक पड़े रहने देना, यानी उसको आपको आवश्यकता से ज़्यादा सुखा लेना। जब आपका लहसुन सूख जाता है उसके बाद भी यदि धूप में वो पड़ा रहता है तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है, उसकी जो कलियाँ रहती हैं वो गीली पड़ने लग जाती हैं और वह लहसुन पूरी तरीके से गीला पड़ जाता है, उसका कंद पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये कुछ कारण होते हैं लहसुन के ख़राब होने का। तो यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, यानी कि आप समय पर फर्टिलाइज़र का सही मात्रा में उपयोग करते हैं, सही मात्रा में टॉनिक वगैरह का उपयोग करते हैं और साथ ही आप सही समय पर सिंचाई करते हैं और उसकी जो हार्वेस्टिंग रहती है मेन, वो यदि आप पकने के बाद सही समय पर करते हैं, तो आप का जो कंद है वो ख़राब नहीं होगा और आप लहसुन को लंबे समय पर स्टोर कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, लहसुन का पकने का जो पता चलता है वो उसका जो तना रहता है, जो कंद से ऊपर की तरफ लहसुन का तना आता है वो बिल्कुल लूज़ पड़ जाता है और वो नीचे झुकने लग जाता है, तब लहसुन आपकी पक चुकी होती हैं। यदि आप उसे सही से पकने न देंगे और निकाल लेंगे तो आपको इस समस्या से जूझना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, जब आप ये गलती कर लें और आपके लहसुन में यदि ये समस्या देखने को मिल जाए, कंद खराब होने लग जाए, नीला पड़ने लग जाए और गीला पड़ने लग जाए, तो आप उससे तुरंत कटवा दीजिए और बेच दीजिए, क्योंकि यदि आपके कुछ लहसुन ही खराब होने यानी कुछ कंद खराब होने लगेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी पूरी जो लहसुन रहेगी उसको ख़राब कर देंगे। इसलिए उसकी आप जल्दी से कटाई कर दिए और मार्केट में बेच दिए ताकि आपको उसका थोड़ा मुनाफा मिल पाए। तो किसान भाइयों, यह थी लहसुन के गीला होने पड़ने के कुछ प्रमुख कारणों की जानकारी। किसान भाइयों,
हमने लहसुन किस समय पर पक के तैयार हो जाता है और लहसुन में आखिरी सिंचाई में क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं जो आपको अंत स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। तो यदि किसान भाई समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और भी किसान भाइयों जानकारी पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।